हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेपीएससी द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। उससे संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपेयर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट इंक्लूड हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड हो, चाहे एज क्राइटेरिया से संबंधित चीज़ें हों, सभी चीज़ें बेसिक टू एडवांस में एक्सप्लेनेशन की जाएगी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसलिए एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी एस्पिरेंट इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस वैकेंसीज को जारी की गई है और एस्पिरेंट को संपूर्ण विज्ञापन को समझने की आवश्यकता है। चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे प्रथम पॉइंट यहाँ जो मेंशन की गई है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है, ठीक है। पदनाम क्या है उसको भी देख लें एस्पिरेंट। पॉइंट वाइज चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं। एस्पिरेंट सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने का प्रयास करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस विज्ञापन में मेंशन की गई है जेपीएससी की ओर से, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा। झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के पत्रांक 1605 दिनांक 17/12/2024 के द्वारा झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधिसूचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, इस सिस्टम को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। जेपीएससी के वेबसाइट पर एस्पिरेंट को OTR करने की आवश्यकता है। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बार एस्पिरेंट रजिस्ट्रेशन करने से ही विभिन्न प्रकार के जेपीएससी द्वारा रिलीज नोटिफिकेशन को आप सभी देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर उसी OTR के आधार पर अपियर हो सकते हैं। ये फैसिलिटी वर्तमान समय पर सभी आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये सिस्टम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आई SSC UPSC में वर्तमान समय पर OTR सिस्टम को जेपीएससी में भी लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। तो OTR करने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को और उसी डेटा के आधार पर जेपीएससी के विभिन्न वैकेंसीज पर एस्पिरेंट इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। कोटिवार रिक्तियों की विवरणी, यहाँ पर परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों के लिए कोटिवार रिक्ति की विवरणी को मेंशन की गई है, ठीक है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान ग्रेड पे 4800 रुपया यहाँ पर मेंशन की गई है। पद स्थायी है। परीक्षामान अवधि 2 वर्ष है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता को समझने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट जेपीएससी के माध्यम से इस वैकेंसीज के तहत अपियर हो रहे हैं तो इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उस डेटा को एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होना आवश्यक है, अथवा अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, क्रॉस अकाउंटेंसी, रेशम, सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। ये डेटा जेपीएससी के वेबसाइट में रिलीज नोटिफिकेशन के आधार पर एक्सप्लेनेशन की जा रही है
और जेपीएससी द्वारा ये डेटा मेंशन की गई है। इन सभी में से किसी भी एक कैटेगरी को अगर एस्पिरेंट धारण कर रहे हैं वर्तमान समय पर, तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं। और जेपीएससी के इस विज्ञापन के तहत एस्पिरेंट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम में सबमिट कर सकते हैं। और क्या डेटा इसमें मेंशन है, उन सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। न्यूनतम उम्र सीमा इस वैकेंसी के लिए कितनी होनी चाहिए, वह डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम 22 वर्ष होनी चाहिए। और उम्र सीमा से संबंधित एक कट ऑफ डेट भी आयोग के माध्यम से जारी की जा रही है। विभिन्न वैकेंसीज पर भी वो डेटा देखने को मिलती है और इसमें भी आयोग द्वारा मेंशन की गई है। उम्र सीमा, उम्र की गणना की संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 के आधार पर एस्पिरेंट की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार का ज्ञापन 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार निम्न रूप से होगा। अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगा। दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष, सरकारी सेवक के लिए 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष। दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग हैं और साथ में पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 47 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा मिलेगी। सरकारी सेवक हैं, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या फिर पिछड़ा वर्ग, आपके लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष मेंशन की गई है। महिला कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए, चाहे उम्मीदवार अनारक्षित हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष। दिव्यांग जनों के लिए 48 वर्ष, सरकारी सेवक के लिए 43 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष, सरकारी सेवक के लिए 45 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित एस्पिरेंट हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष। दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष, सरकारी सेवक के लिए 40 वर्ष। ठीक है। तो ये रही अधिकतम उम्र सीमा से संबंधित डेटा। और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जेपीएससी की ओर से मेंशन की गई है, उन सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पर मेंशन की गई है किस प्रकार से आप सभी की एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। ठीक है। साक्षात्कार से संबंधित भी यहाँ पर डेटा इंक्लूड की गई है। ठीक है। तो 4 पत्र यहाँ पर मेंशन की गई है। लिखित परीक्षा, विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा। यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न दी गई है, एस्पिरेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डेटा क्या मेंशन की गई है, देखिए, न्यूनतम अर्हतांक कितना प्राप्त करना अनिवार्य है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है आयोग द्वारा। ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर पाठ्यक्रम मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट देखें, समझें और मुख्य रूप से जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एलिजिबल हैं, तो निश्चित रूप से एस्पिरेंट इसमें अपीयर हों। पद भी बहुत सुंदर वाला पद है, वेतनमान भी बहुत अच्छा खासा है, 4800 का ग्रेड पे है। इसलिए एस्पिरेंट जो भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज के तहत अपीयर हों, कोई भी एस्पिरेंट पीछे ना हटें। ठीक है। अप्लाई प्रोसेस आप सभी के लिए उस डेटा को समझने की आवश्यकता है, किस प्रकार से क्या करना है एस्पिरेंट को। तो जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं तो पहले शुल्क को भी देख लें और एस्पिरेंट इसमें अपीयर हों। शुल्क यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। जो भी अनारक्षित कैटेगरी से संबंधित हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, अनुसूची 2, उन सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया इसमें मेंशन की गई है फीस स्ट्रक्चर के रूप में। झारखंड के जो भी जनजाति
हैं अनुसूचित जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति, उन सभी एस्पिरेंट के लिए 150 रुपया यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। अप्लाई कैसे करना है, तो एस्पिरेंट को डायरेक्ट www.jpsc.gov.in पर विजिट करना है। वहाँ पर एस्पिरेंट को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपियर हो और एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे तो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट के आधार पर एस्पिरेंट को उसमें डेटा को अपलोड करने की आवश्यकता है। स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी एस्पिरेंट नहीं करेंगे, स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक उसमें अपलोड करेंगे। जिस टाइम पे ऑनलाइन करेंगे उस टाइम ड्यूरेशन पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी को इसमें ऑनलाइन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखें एस्पिरेंट अप्लाई प्रोसेस से संबंधित आप सभी को यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर पाएंगे उसका डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। 20 जून 2025 से 10 जुलाई संध्या 5 बजे तक एस्पिरेंट ऑनलाइन माध्यम में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जेपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। ये डेटा जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर एक्सप्लेनेशन की जा रही है। तो एस्पिरेंट 20 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में सबमिट करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं, अपियर होना चाहते हैं, वैसे एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो ये रही डेटा आप सभी के लिए। जेपीएससी की ओर से ये विज्ञापन जारी हो गई है। ठीक है, परियोजना प्रबंधक के लिए, एस्पिरेंट के लिए इस विज्ञापन के माध्यम से जो भी अभी तक जानकारी अवेलेबल कराई गई, इसी जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट जेपीएससी के इस वैकेंसी के तहत आप सभी अपियर हो सकते हैं और एक पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। एस्पिरेंट विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए इस चैनल से सभी जुड़े रहें। थैंक यू।